डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र सर। आज क्लास 6 के बच्चों को हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में दूसरा चैप्टर जिसका नाम है वर्ण विचार, उसका अभ्यास कराएंगे। पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचार चैप्टर में वर्ण की परिभाषा, उसके प्रकार, उनके प्रकारों में स्वर, अयोगवाह, व्यंजन, व्यंजन के प्रकार, संयुक्त व्यंजन आदि परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ा। आज हम इसका अभ्यास कराएंगे। इसमें शुरू करते हैं। सब पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव। इसमें है सही विकल्प पर निशान लगाना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वर्ण। दूसरा प्रश्न है ख, वर्णमाला में वर्ण है। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52, 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में स्वर हैं, स्वर 11 होते हैं। 11 स्वर, जिनमें 7 दीर्घ स्वर होते हैं और 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। चौथा क्वेश्चन, व्यंजन के भेद होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? सब पढ़ा चुके हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये मुख्य रूप से 3 व्यंजन होते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। फिर अयोगवाह है। अयोगवाह क्या है? इन तीनों में अयोगवाह है अंग। दूसरा ऑप्शन ये अयोगवाह है। अयोगवाह क्या होते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक, ये सभी अयोगवाह होते हैं। च है, आम शब्द में ध्वनियाँ हैं। ये वर्ण विच्छेद हमने बताया था। आम शब्द में 3 ध्वनियाँ हैं, आ प्लस म प्लस आ। ये व्यंजन है, ये स्वर है। ये व्यंजन, इसके साथ अ मिला हुआ है, तो 3 ध्वनियाँ हैं इसमें। लास्ट है, 2 भिन्न व्यंजनों के मिलने से बनने वाले व्यंजन कहलाते हैं। 2 भिन्न व्यंजनों से मिलने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। इसमें अलग अलग व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे वर्णमाला लिखेंगे। दूसरा है के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है? व्यंजनों के। तो यहाँ लिखेंगे व्यंजन। व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तीसरा है ग, क से म तक के व्यंजन व्यंजन हैं। क से म तक के व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श। यहाँ पे व्यंजन वर्णों के समूह को वर्णमाला। ओके, ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। तीसरा है वर्ण विच्छेद कीजिए। इसमें वर्ण विच्छेद करना है। सरिता लिखा है, इसमें लिखेंगे श हलंत प्लस आ। इन दोनों से मिलके श बना है, प्लस र हलंत, र में मात्रा है छोटी ई की, तो यहाँ छोटी ई लिखेंगे, प्लस त हलंत प्लस बड़ा आ की मात्रा है बड़ा आ लिखेंगे। ये हो गया वर्ण विच्छेद। ओके, इसी प्रकार से एक बार इसको भी लिखेंगे। देवता, द हलंत प्लस ए, द और ए से मिलके देवता दे बना है, प्लस व हलंत प्लस आ प्लस
त हलंत प्लस बड़ा आ। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्णों से मिलके देवता बना है। इसी प्रकार से इन दोनों का वर्ण विच्छेद आप अपने से करेंगे। ओके, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, या तो गार्जियन से, अपने मम्मी पापा से पूछ के इसको करेंगे। इसी तरह से इसका वर्ण विच्छेद, वर्णों का विच्छेदन करना है। ओके, इसमें चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वर्णों के संयोग का एक एक उदाहरण लिखिए। संयोग का उदाहरण म र, म और र मिलके क्या होगा इसमें, म र नम्र। ओके, भ और रा भ्रम, क अरा क्रम, ड रा इसमें ड्रम लिख सकते हैं, ग रा इसमें ग्रह, श र श्रम। ओके, ये उदाहरण हो गया। अब निम्नलिखित के दो उदाहरण लिखिए। ऋष्व स्वर के दो उदाहरण लिखने हैं। ऋष्व स्वर कौन कौन से होते हैं, अ और ई। ऋष्व स्वर अ और ई। ऋष्व स्वर 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ से ऋषि। दीर्घ स्वर इसमें बड़ा आ, बड़ी ई। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 दीर्घ स्वर है। तो दो उदाहरण लिखना है, दो इसमें लिख दिए। आगे देखेंगे, अनुस्वार। अनुस्वार लिखना है। अनुस्वार क्या होते हैं, जिसमें अंग की बिंदी रहती है। अंग, रंग, अंगूर, मतलब जिसमें ऊपर बिंदी रहती है वह अनुस्वार है। अनुनासिक में ऊपर चंद्र बिंदी रहती है, जैसे आँख। ओके, और बताओ, आँख के अलावा सांप। विसर्ग, विसर्ग में प्रातः, जिसमें दो बिंदी इधर रहती है, विसर्ग होता है। नमः। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से, छ, छ से छत्री, त्र, छ, त्र, ज्ञा और स्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 2 लिखना है इसमें, 2 लिख दिए। संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होता है, रक्त, इसका उदाहरण देख रहे हैं। और स्वस्थ। संयुक्ताक्षर वह होते हैं जिसमें एक व्यंजन आधा होता है, दूसरा व्यंजन मतलब पूरा होता है। या कह सकते हैं कि एक व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। ऐसे व्यंजनों का मेल होता है तो वे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इसमें भी एक व्यंजन स्वर रहित है, दूसरा स्वर सहित है, इनका मेल हुआ है, इसलिए यह संयुक्ताक्षर है। ओके, अब 6वां क्वेश्चन, इसमें दिए गए वर्णों को उचित स्तंभ में लिखना है। इसमें 3 कॉलम बने हैं, स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो क से लेके म तक जितने व्यंजन आएंगे वो सभी स्पर्श होंगे। ऊष्म व्यंजन श, ख, श, ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसमें देखेंगे कहाँ है, ये श है, ये ऊष्म व्यंजन है, यहाँ लिखेंगे श, उसके बाद
ये श और हा भी ऊष्म व्यंजन है। ओके, ये ऊष्म व्यंजन 3 है। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं लेकिन इसमें 3 ही दिए हैं। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, वो चारों हैं य, र, ल, व। तो इसमें जहाँ भी देखेंगे य, ये र है, र लिख दिए, य, र, ल, व भी है, य भी है, य, र, ल भी है। तो ये चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। इसके अलावा जितने भी हैं वह सभी स्पर्श व्यंजन हैं। जैसे का है, च है, प, ट, त, थ, ध, न, फ, ज, य, द, न एक बार और आ गया है। तो ये स्तंभ में अलग अलग हो गए हैं। अब देखिए इसमें प्रश्न उत्तर करना है। इसमें पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण की परिभाषा हमने बताया था। वर्णों का वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। ओके, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, या इसको लिख सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सकें वह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवाह। ठीक है, इसको हम लिखवा चुके हैं कॉपी में, एक बार इसको बोल दे रहे हैं, नोट कर लेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सके वे वर्ण कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। दूसरा प्रश्न है, स्वर के भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। स्वर के 3 भेद होते हैं जिनमें पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। सबसे पहले ह्रस्व स्वर देखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। ये चारों ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा में लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 दीर्घ स्वर हैं। इसे हम पिछली कक्षा में लिखवा चुके हैं। तीसरा स्वर के प्रकार है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वरों में ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका एक ही उदाहरण है ओम। ओम का उच्चारण करेंगे तो उसमें छोटा आ के उच्चारण से 3 गुना समय लगेगा। ये हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा देखेंगे, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार, जिन स्वरों को बोलते समय हवा केवल नाक से निकलती है वे अनुस्वार कहलाते हैं। अनुस्वार का चिन्ह है एक ऊपर एक बिंदी, तो वे अनुस्वार होते हैं। इसका उदाहरण है, जैसे रंग लिखा जाता है, अंक लिखा जाता है, डंग, इसमें ऊपर बिंदी लगी रहती है। और अनुनासिक वे होते हैं जिन स्वरों को बोलते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। जिन स्वरों को बोलते समय हवा मुख व नाक दोनों से निकलती है वे अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे सांप, चांद, आँख आदि। लास्ट क्वेश्चन है, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं।
वर्ण विच्छेद, शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। किसी भी शब्द के वर्ण को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। ओके, तो ये हुआ, ये दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।